अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम पल पल न्यूज पर हाजिर हूं। मिडल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक की दुनिया भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। कहीं ईरान ने शुरू किया आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रिल, तो कहीं वेनेजुएला के मदुरो को छोड़ गए उसके सबसे बड़े हामी रूस और चीन। कैरेबियन में अमेरिकी जंगी जहाजों की गरज से लेकर चीन ताइवान टकराव की आहट तक, हर खबर में जोश भी है, तासीर भी और सच्चाई का असर भी। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के उत्तर पश्चिम में सरहद 2025 आतंकवाद विरोधी अभ्यास। दोस्तों, ईरान के उत्तर पश्चिम इलाके में शुरू हुआ है एक बड़ा आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास। सहन में 2025, इसमें ईरान की आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स के साथ 5 शंघाई सहयोग संगठन के मुल्क रूस, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। इस ड्रिल का मकसद साफ है कि आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होकर ऑपरेशनल तालमेल को बढ़ाना। ईरान ने साफ किया कि यह अभ्यास किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि रीजनल अमन और स्थिरता के लिए है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं। अमेरिका से टकराव के बीच रूस और चीन ने छोड़ा मदुरो का साथ, वेनेजुएला अब पूरी तरह तन्हा। दोस्तों, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाजे के बीच वेनेजुएला के हुक्मरान निकोलस मदुरो को बड़ा झटका लगा है। रूस, चीन और यहां तक कि ईरान ने भी अब इस लड़ाई में दखल न देने का फैसला किया है। यानी मदुरो की सख्त बयानबाजी और एंटी अमेरिका सियासत के बावजूद उसके सबसे बड़े हामी पीछे हट गए हैं। यह साफ इशारा है कि वेनेजुएला अब अपने सबसे मुश्किल वक्त में पूरी तरह अकेला पड़ गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए। अमेरिका में बड़ा ऑपरेशन। दोस्तों, अमेरिका के न्यू ऑरलाइंस शहर में इस वक्त सख्त सिक्योरिटी देखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने बड़ी तादाद में अपने एजेंट्स को तैनात किया है। एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन स्वीप। शहर के अलग अलग इलाकों में डीएचएस की हलचल तेज है। कई एजेंट्स को आईसीई के दफ्तरों और कैंपसों में पहुंचते देखा गया है। हालांकि अभी तक इस ऑपरेशन की तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में न्यू ऑरलियंस में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए। इराकी कुर्दिस्तान में बड़ा तनाव। दोस्तों, इराकी कुर्दिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैरकी कबीले के रहनुमाओं ने एक बड़े ऑयल रिफाइनरी के सामने जमा होकर बरजानी के वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस से इलाका छोड़ने की मांग की है। यह झगड़ा सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सत्ता पर कंट्रोल को लेकर भी है। कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत और कबीलाई ग्रुपों के बीच ये तनाजा अब खुले आम टकराव में बदलता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर पूरी एनर्जी मार्केट और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। वेनेजुएला के करीब अमेरिका का ताकतवर प्रदर्शन। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाजे के हालात अब जंग जैसे होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नेवी ने कैरेबियन समंदर में 11 जंगी जहाज और करीब 15,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। वॉशिंगटन का यह दावा है कि यह रूटीन ऑपरेशन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वेनेजुएला पर सीधा दबाव बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप की एक नई कोशिश है। कई मुल्क अब इस बढ़ती सैन्य हलचल को गौर से देख रहे हैं, क्योंकि जरा सी चिंगारी भी
लैटिन अमेरिका को नए तनाज़े में धकेल सकती है। वहीं आप छठी खबर देखिए, मदुरो का जोशीला बयान। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी ताकत दिखाने के बाद अभी अभी वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने एक जोशीला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन को खुले अल्फाज में ललकारा है। मदुरो ने कहा कि वेनेजुएला आज कौमी एकजहिती की बुलंदी पर है। हम किसी के ममालिक यानी कि आंतरिक मामले में दखल नहीं देते और अब दूसरों को भी हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। उनके रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं। उन्होंने यह ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सरजमीन, अपनी हुकूमत और अपनी इज्जत की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। मदुरो का यह बयान अमेरिका को सीधा और सख्त पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, चीन ताइवान टकराव की बड़ी आहट। दोस्तों, पूरा मशरिकी एशिया यानी कि ईस्ट एशिया इस वक्त नए तनाजे के साए में है। हर रोज बढ़ती हलचल इस बात का इशारा कर रही है कि चीन और ताइवान के दरमियान टकराव अब दूर नहीं है। जापान ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान का बचाव करेगा और 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी पहले से ही जापान की सरजमीन पर मौजूद हैं एक बड़ी जंग के लिए। अगर बीजिंग ने कोई कदम उठाया तो अमेरिका तुरंत मैदान में होगा। माहिरीनी का यह साफ कहना है कि अगले 18 से 24 महीने में हालात जंग की शक्ल ले सकते हैं। या तो चीन ताइवान की नाकेबंदी करेगा या सीधे अमेरिका और जापान के ठिकानों पर वार करेगा और दोनों ही सूरतों में एशिया का तौलिया ए ताकत यानी कि बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह बदल जाएगा। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, गिनी बिसाऊ में इनकलाब के बाद सियासी हलचल। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क गिनी बिसाऊ में हालिया फौजी इनकलाबी के बाद सियासत में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। नाइजीरिया ने आज ऐलान किया है कि उसने विपक्षी उम्मीदवार फर्नांडो डियास को अपनी सिफारत खाने में पनाह दी है क्योंकि उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। इकोवास यानी पश्चिम अफ्रीकी मुल्कों के इतिहाद ने नई हुकूमत ए मौलिक नज्म के संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। सिएरा लियोन के वजीरे खारिजा तिमोथी काबा ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो गिनी बिसाऊ पर पाबंदियां लग सकती हैं। अब सबकी नजरें 14 दिसंबर को होने वाले इकोवास के शिखर इजलास यानी कि समिट पर है, जहां गिनी बिसाऊ के मुस्तकबिल का बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, लबनान में अमन का एक बड़ा पैगाम। दोस्तों, लबनान की सरजमीन से आज अमन और एकता का बड़ा पैगाम आया है। पॉप लियोन 14वें ने बेरूत के शहीद चौक पर आयोजित मजहबी जलसे में साफ तौर पर कहा कि लबनान में मुसालहत, साझेदारी और अमन मुमकिन है। उन्होंने साफ कहा कि लबनानी अवाम अपनी मुख्तलिफ मजहबी के बावजूद डर और बेएतमादी को पीछे छोड़कर एक मजबूत वतन बना सकते हैं। इस इजलास में सभी मजहबी रहनुमा, मसीही, मुसलमान और दुरूज एक साथ मौजूद थे। पॉप ने साफ कहा, जिस तरह लेबनान के देवदार और जैतून की जड़ें गहरी हैं, उसी तरह इस मुल्क की जड़ें भी अमन, मोहब्बत और इंसानियत में गहराई तक धसी हुई हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ट्रंप ने इजराइल को दी सीधी चेतावनी। दोस्तों, अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वो सीरिया और उसकी नई हुकूमत को स्थिर करने की कोशिश ना करे, कोई हमला करने की कोशिश ना करे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साफ तौर पर लिखा, इजराइल को सीरिया के साथ मजबूत और सच्चा डायलॉग रखना चाहिए
और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो सीरिया की तरक्की में रुकावट बने। उन्होंने साफ बताया कि सीरियाई सदर अहमद अल शरा व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद अमन और इमारत के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका यह चाहता है कि सीरिया और इजराइल के दरमियान एक नया दौर शुरू हो, जिससे पूरा मिडल ईस्ट अमन और स्थिरता की तरफ बढ़े, ना कि पीछे की तरफ बढ़े। और इजराइल को अपने इस कमीनेपन से बाज आना पड़ेगा कि यहां बात की और उधर पीछे से हमला कर दिया गया। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।